सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल एनिमे लवर्स। और कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जिनका लाइफ में भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम को गोली मार के उड़ा दो। सो गाइज, अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 का एपिसोड 5 आ चुका है और इस एपिसोड में हमें ढेर सारी चीज़ें जानने को मिली। उसके साथ यहाँ पे बहुत सारा एपिक सीन्स भी थे। उसके साथ ही साथ ये एपिसोड पूरा का पूरा जापानीज़ में था, तो बहुत सारे मेरे दोस्तों को ये एपिसोड समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसीलिए इस एपिसोड के ऊपर हम लेके आ चुके हैं क्विक एक्सप्लेनेशन प्लस अपना रिव्यू। और इसीलिए पूरा वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और पसंद ना आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी अवेलेबल है। फॉर दैट सेड, माय नेम इज राहुल विद माय टीम चेतन एंड जेसी के साथ लेट्स गेट स्टार्ट। करने से पहले मैं आप सबसे ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी ने वो एपिसोड बिना देखे ये एक्सप्लेनेशन को सुनने आ गए तो रिस्क आपका है भैया। मैं आपको यहाँ पे सब समझा तो दूंगा लेकिन एपिसोड देखने में जो मज़ा है ना वो यहाँ पे नहीं है। तो मैं तो यही बताऊँगा, पहले एपिसोड देखे आओ फिर एक्सप्लेनेशन सुनो। अगर किसी को विदाउट स्पॉइलर रिव्यू चाहिए और जानना है थोड़ा बहुत तो आप मैं ये टाइम स्क्रीन में भी दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो हमें एपिसोड की शुरुआत में राइनर, एनी और बार्टोल को दिखाया जाता है। हमें उस सीन को दिखाया जाता है जब उन तीनों ने मिलकर वो वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उन्होंने उस आदमी को सुसाइड करते हुए देखा था। तो उस टाइम बार्टोल बोलता है क्या वो कुछ कर सकते थे, क्या वो करे वो सही भी है। तब एनी उन्हें बताती है कि नहीं, उनके पास वो अब वो पोजीशन में नहीं है कि वो किसी के बारे में सोचे। इसके बाद वाले सीन में हमें राइनर, एरन और फैल्को को दिखाया जाता है। एरन एकदम काम होता है लेकिन राइनर एकदम घबराया हुआ होता है और उसके मुंह से बस एक ही चीज़ निकलती है, एरन। उसके बाद एकदम सीन शिफ्ट होती है। लॉर्ड टाइबर हमें थोड़े घबराए हुए दिखते हैं बिफोर द स्टेज प्रेजेंटेशन। तभी उनसे आके मिलती है आजुमाबितो फैमिली से मिस कियोमी और वो लॉर्ड टाइबर को थोड़ा चेयर अप करती है, लेकिन हमें उसके हाव से लगता है कि उनमें कुछ तो गड़बड़ है। और राइनर की मम्मी को दिखाया जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और इन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें ये चीज़ पता चलती है कि राइनर के पापा इस दुनिया में नहीं रहे, वो सोते हुए ही मारे गए थे। जब एनी का पापा राइनर से मम्मी से उसके पापा के मौत के बारे में पूछती है तो वो बोलते हैं वो प्राउड मार्लिन की तरह मरे थे और उन्हें अपने बेटे पे पूरा गर्व था। लेकिन हम सबको पता है कि असली बात क्या है, राइनर के पापा कभी भी उस पर एकदम प्राउड नहीं थे और उसकी राइनर की मम्मी एकदम साइकोपैथ है। उससे कुछ देर बाद एक बंदा आता है और जैक, फैल्को और पीक को अपने साथ ले जाता है। वो जैक को अलग भेज देता है और पीक और फैल्को को अपने साथ ले जाता है और कुछ देर जाने के बाद उन्हें एक रूम में घुसा के उन दोनों को ट्रैप कर देता है। और हम सबको इस बंदे के अपीयरेंस से ये लगता है ये बंदा और कोई नहीं, ये बंदा आर्मन था। पे दूसरी तरफ स्टेज पे उठकर लॉर्ड टाइबर ने अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया था। वो हमें बता रहे थे कि ग्रेट टाइटन की हिस्ट्री, कैसे एक समय एलियंस पूरी दुनिया पे राज करते थे और वो अपने टाइटन के पावर से पूरे दुनिया पे राज करते थे और अनगिनत हत्या की और कितने ना जाने सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दी उनके टाइटन के पावर से। और कैसे उनका हीरो हीलोस ने ट्रिक करके टाइबर फैमिली के साथ हाथ मिला के इस दुनिया को बचाया, ये सब बता रहे थे। और दूसरी तरफ एरन और राइनर एक दूसरे से बात कर रहे थे और फैल्को बेचारे को अभी ये लग रहा था कि एरन राइनर का दोस्त है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि असली बात यहाँ पे क्या है तो उसे पता चलता है कि 4 साल पहले मतलब वो पैराडाइज आइलैंड पे मिले थे और पैराडाइज आइलैंड पे मिले थे तो एरन पैराडाइज आइलैंड का ही बंदा है। तब उसे पता चलता है एरन राइनर का दोस्त नहीं, वो एरन का दुश्मन है। सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है स्टेज पे लॉर्ड टाइबर ग्रेट टाइटन वॉर की हिस्ट्री के बारे में हमें बता रहे होते हैं। लॉर्ड टाइबर हमें ये बताते हुए दिखते हैं कि जो ग्रेट टाइटन का वॉर था उसे ख़त्म करने वाला कोई हीरो हेलोस या कोई टायर फैमिली का मेंबर नहीं था, वो था एक ग्रेट एल्डियन किंग फ्रिट्ज। जब कि फ्रिट्ज को अपने फैमिली के पास्ट और सैवेज हिस्ट्री के बारे में पता चलता है तो वो बहुत रिग्रेट करते हैं और वो चाहते हैं कि सब ठीक करना। तो उनके पास जब फाउंडिंग टाइटन का पावर आया तो उन्होंने हाथ मिलाया एक टायर फैमिली के मेंबर के साथ। टू स्टैब्लिश द पीस, व्हेन किंग फ्रिट्ज ने टायर फैमिली के साथ हाथ मिलाया तो उन्होंने ये चीज़ डिसाइड किया कि वो अपने सारे एलियंस को लेके एक आइलैंड में चले जाएंगे और वहाँ पे बड़े बड़े 3 वॉल्स क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ कोलोसल टाइटन्स और वहाँ पे सारे एलियंस को वो रखेंगे। और उनके मार्लियन का एक हीरो भी उन्होंने सामने लाया जिस पे मार्लियन भरोसा कर सका और वो हीरो का नाम रखा उन्होंने हेलोस। और इसके साथ ही उन्होंने ये चीज़ भी मेक श्योर किया कि उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है जिनके पास फाउंडिंग टाइटन के पावर आएगा तो उनको ये प्लेज के बारे में पता चले विद द पावर ऑफ विद द
पावर ऑफ फाउंडिंग टाइटन एंड द पावर ऑफ ब्लड, रॉयल ब्लड। तो इसीलिए अभी तक जिन्होंने भी रॉयल ब्लड के साथ इस फाउंडिंग टाइटन के पावर को लिया, उन्होंने कभी वॉल्स के बाहर जाना डिसाइड नहीं किया, या वॉल्स के बाहर वो लोग नहीं गए। और इस बात से मार्लियन के पूरा पर्दाफाश हो चुका था कि एलियंस कभी दुश्मन थे ही नहीं, मार्लियंस ने एलियंस पे अटैक कर रहे थे, और कभी लॉर्ड टाइबर फैमिली या मार्लियंस दुनिया को बचा नहीं रहे थे। हमें लॉर्ड टाइबर ये भी बताते हुए दिखते हैं कि अब दुनिया पे फिर से प्रॉब्लम आने वाला है, और इस प्रॉब्लम का नाम है एरन येगर। एरन येगर के पास अब फाउंडिंग टाइटन का पावर है, और क्योंकि वो किसी रॉयल ब्लड के साथ अटैच नहीं है, तो वो किसी प्रॉमिस के साथ बॉन्ड नहीं है। तो अगर एरन येगर चाहे तो पूरी दुनिया को वो ख़त्म कर सकते हैं। और ये सब बात एरन येगर राइनर के साथ बैठ के सुन रहे थे, और राइनर को ये एरन येगर ये पूछ रहा है क्या वो एरन बुरा आदमी है, क्या एरन ने कभी दुनिया पे अटैक भी कर सकते हैं। तब राइनर से एरन ये भी चीज़ पूछा कि क्यों एरन ने उस दिन उसका माँ को मरना पड़ा, क्यों एरन का माँ को एक टाइटन ने खा लिया, क्यों एरन को ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एरन तो ये भी बताया राइनर को वो एक बुरा आदमी की तरह दिखता है, और मार्लियंस को भी एक बुरा आदमी की तरह दिखता है। तब राइनर ये चीज़ रिवील करता है कि उन्होंने सभी ने बैक ऑफ करने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन जब राइनर को बनना था हीरो, और वो चाहते थे कि वो रिस्पेक्टेड मार्लियन बन जाए, इसीलिए वो सबको पुश किए और वो वॉल्स के तोड़ के वो अंदर गए। और वो लोग ने और वॉल्स को इसलिए तोड़ा था ताकि वो रिस्पॉन्स देख सके कि कैसे फाउंडिंग टाइटन उन पे रिस्पॉन्स करता है। सो इसके बाद ये राइनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, और एरन से वो भीख मांगते हैं कि एरन उसे मार दे, लेकिन एरन उसे हाथ दे के ऊपर करता है, और वो बोलता है कि राइनर वो सेम है। राइनर जिस मकसद के लिए पैराडाइज आइलैंड पे गया था, एरन भी उसी मकसद के लिए यहाँ पे आया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे लॉर्ड टाइबर ने पैराडाइज आइलैंड के एक बहुत बड़ा वॉर अनाउंस कर दिया विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड सब अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और इसी साथ एरन ट्रांसफॉर्म होता है, लॉर्ड टाइबर को खा जाता है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 ख़त्म होता है, और बाकी का स्टोरी एपिसोड 6 में। और हाँ, बाकी एपिसोड 6 में हमें वॉर हैमर टाइटन भी देखने को मिला है, तो स्टे ट्यून्ड। सो दैट्स इट, ये था हमारा एपिसोड 5 और उसके ऊपर हमारा क्विक एक्सप्लेनेशन। लेकिन गाइस, एपिसोड देखने में जो मज़ा है वो सुनने में कहाँ। आपको अगर एपिसोड देख लो और उसके बाद कुछ चीज़ें समझ में ना आए, तो आके अब ये चीज़ देखो, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। बाकी बहुत धांसू एपिसोड था, और उस पर एरन का बहुत ही खतरनाक वाला फाइटिंग सीन है, वो अब अगर आप देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा। सो फॉर दैट सेड, हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अपना काम थोड़ा भी पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर यू ड्रॉप लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, वो हमारे लिए बहुत मायने करता है। और भाई जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर करा दो यार, बहुत सा छोटा सा चैनल है, इसे जल्दी से जल्दी ग्रो करा दो। थैंक यू गाइस, पीस आउट। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। धूमधड़ाम से छोड़ा तीर कमान से, मेरा शब्द जैसे कोयला निकला हो खान से, खोल का